नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बोलो गणेश जी भगवान की जय। गणेश जी की आज मैं आपको एक गणेश जी की लोक कथा सुनाती हूँ, जिसमें गणेश जी देखिए किस प्रकार से चमत्कार करते हैं। गणेश जी की मुख्य बातें। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति पूजन से स्वाग की लंबी उम्र का भी आशीर्वाद मिलता है। बुधवार के दिन गणेश पूजन के साथ ये कथा सुने। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। तो आइए जाने स्वाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। भगवान श्री गणेश की स्वाग का आशीर्वाद देने वाली कथा। एक समय की बात है कि एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में वह पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुँह देखकर बैठ गई और भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत कांटे चुभ गए। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए, उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक का वहाँ से वो भी हट गए हैं। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखवा कर स्थान दिया और हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि जैसा आपने मेरा अमर सुहाग और मेरा जैसा पियर सबको देना, बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खिचड़ी के 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिड़काव मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खिचड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए थे। भाभी बैठी रो रही थी, भाई की लाश रखी थी और उसने उस पत्तियों को बताए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारिक कहानी। इस कहानी में किसी भी जानकारी और विश्वसनीयता की कोई गारंटी नहीं है। ये जानकारी मान्यता और धार्मिक पौराणिक कथाओं के माध्यम से दी गई है। इसी प्रकार की धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, प्रेरणादाता, दायक, शिक्षाप्रद कहानी और लोक कथाएँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण।